हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ मंगर हलवाहा। पेज नंबर 21 to 27। सो काट कपच हो नहीं सकती थी महादेव मुंह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा। मंगर के लिए बैल नहीं साक्षात महादेव थे। तो मंगर क्या करता था, आधा रोटी बैल को खिलाता था और आधा खुद भी खाता था, क्योंकि वह भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानता था। एक बार बात बहुत बढ़ गई तो मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया, लेकिन गांव में रहते उससे दूसरे का परिहत नहीं पकड़ा। दूसरे गांव में वह जम नहीं सका, तब तीसरा गांव देखा। अंत में मारा फिर से मेरे गांव में लौटा। शायद मेरे घर में ऐसा उसे कंधा कहीं नहीं मिला। मंगर का स्वभाव रूखा और बेलौस रहा है। किसी से लप्पो चप्पो नहीं, लाई लपटाई नहीं, दो टुक बातें, चौटुक व्यवहार। तो भी न जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नज़र से देखता रहा। शायद इसलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे। अब भी कहता है, मालिक थे हमारे मंझले बाबू, वह मरे मेरी तकदीर फूटी। और शायद इसलिए भी कि मैं बचपन से ही टूअर हूँ। माँ मर गई, पिता चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया। जब कुछ बड़ा हुआ मैं ननिहाल जाने आने और रहने लगा, और याद आता है मंगर ही मुझे वहाँ पहुँचाता। मैं एक छंटी घोड़ी पर सवार, मंगर सिर पर सौगात की चीज़ें और मेरी किताबें में लिए घोड़ी की लगाम पकड़े पकड़े आगे। जहाँ ऊंच नीच जमीन होती, कहीं मैं घोड़ी से गिर न जाऊँ, बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता। उसके बलिष्ठ हाथ के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूँ। जो बड़ा होता गया, घर से मेरा संबंध टूटता गया। बकौल मंगर मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया। लेकिन जब 2-4 दिनों के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप में, उसी पेशे में देखा किया। कपड़ों से मंगर को वहशत रही है। हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। उसे धोतियाँ मिली गोवर्धन पूज के दिन। हर साल एक नई धोती के लिए बिना वह बैल के सींगों में लटकन बांधता क्या। यूँ भी बाबा और चाचा साल में तब पुरानी धोतियाँ दिया करते। घर में शादी होने पर उसे लाल धोतियाँ भी मिली हैं। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना दिया था, लेकिन धोतियाँ हमेशा उसके सिर पर सिगार रही, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता जब मेरी किसी कुट मैती में वह संदेश लेकर आता, तभी उसे दे ढकता। सो मंगर का कैरेक्टर कैसा था। मंगर जो है, हमेशा उसे कपड़े उतने पसंद नहीं थे, लेकिन कभी कभी बीच में पहन लिया करता था। तो किसी यो साधारणतः वह हमेशा नंगा धड़ंग रहता, और मैं कहूँ मुझे उसका शरीर उस रूप में ही बहुत अच्छा लगता। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मंगल को खूबसूरत शरीर मिला था। काला कलूटा फिर भी खूबसूरत। सौंदर्य को रंगसाजी और नक्काशी की मजुआ समझने वालों की रुचि में समझ नहीं पाता। पता नहीं कहने की गुस्ताखी लिए आज भी मैं माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। सो मंगर कैसा था, काला था, लेकिन उसका जो देह था बहुत अच्छा था। मंगर का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना था। लगातार की मेहनत से उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग का उभार रखा था। पहलवानों की तरह उनमें वह अस्वाभाविक उमाड़ नहीं आई थी। जांघें, छाती, भुजाएं, सब में जहाँ जितनी गठन और उमाड़ चाहिए, बस उतनी ही। न कहीं मांस का लोंदा, न कहीं सूखी गांठ। एक सुडौल शरीर और स्वाभाविक ढंग से रखा गया एक साधारण सा सिर। मंगर के शरीर का ख्याल आते मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती मिस्टर मूलर की आकृति का स्मरण हो जाता। तो
लेकिन आज न वह देवी रही, न वह कहार रहा। मंगर वह नहीं रहा जो कभी था। गरीबी को वह अपने अक्खड़पन से हमेशा बता रहा, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका। उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही। आज वह उस पर कहावत लागो, सूखी हाड़ ठाट भई भारी, अब क्या लादोगे व्यापारी। उसके शरीर का मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गई, उसकी हड्डियां तक सूख गई हैं। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग चित्र मात्र रह गया। बुढ़ापों के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती, उस चीज का संग्रह मंगर ने कभी नहीं किया। तो वो आज क्या हो गया, जो मंगर का शरीर जो है पूरा ढल गया, बहुत ही ज़्यादा बदल गया। जो मंगर है पहले जैसे नहीं रहा। आज खाए कल को झक्के, ताको गोरख संग न रखे का उपासक। यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन रहा। उसने कभी अपने शरीर को बुढ़ापे के लिए नहीं बचा के रखा। कोई संतान भी नहीं रही जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उम्र ने उसे निरस्त्र कवचहीन योद्धा पर ही सभी जुर्म ढाए जो वह ढा सकती थी। मंगर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के योग्य नहीं रह गया, तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फूटकर काम किए गए, लेकिन यह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब एक ही उपाय रह गया था, उसे पेंशन मिले। लेकिन हलवाहों यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन को हमारे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा तंग रहा है। तो कैसा था, मंगर की जो आर्थिक स्थिति जो है खराब हो गई, शरीर जो है उसका काम करने लायक नहीं रहता। लेकिन गांव में जो हलवाहे होते, जो हल चलाते हैं, उनके लिए कोई पेंशन स्कीम नहीं है, उन्हें कोई पेंशन नहीं देता। फिर मंगा ने जली हुई रस्सी में ऐंठन और शायद गर्मी भी, पर उसका जो व्यवहार अभी भी इगोइस्टिक था, जिसमें दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों की शीतल सतह। मंगर के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव ही रहा। समझिए, तो मंगर कैसा था, कभी उसने कभी किसी पर दया नहीं की, और उम्र के साथ साथ जो है उसका जो है अक्कड़पन नहीं गया। आज भी वैसी ही बातें करता है, के बदले आज भी वही बेलौस बातें, झड़प झिड़कियों की आँच जो पानी ही नहीं खून को भी सुखा दे। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदे कभी कभी टपकती, किंतु पपीहे के प्यास उससे भले ही बुझे। मंगर के बुढ़ापे की मरुभूमि उससे सींची नहीं जा सकती। कभी कभी जो उसका व्यवहार जो है बदलता था, लेकिन जो उसका जो व्यवहार है बिल्कुल भी अक्खड़ था, इसलिए कोई उसके ऊपर दया भी नहीं करता था। तो अब मंगर की बुढ़ापे में जो है बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई। यह दावे के साथ कहा जा सकता कि आज हम मंगर की हड्डियों का यह झांझर भी नहीं पाते, मगर उसकी अर्धांगिनी नहीं होती। तो अर्धांगिनी मतलब जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी अर्धांगिनी भकोलिया। तो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर में उसकी पत्नी का नाम क्या था, भकोलिया। मंगर की आदर्श जोड़ी, वही जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं। दो ही बच्चे हुए, इसलिए स्त्रीत्व के उस महान क्षय से बहुत कुछ बची रही जो मातृत्व का सुंदर नाम पाता। यही कारण है कि मंगर जर्जर हो गया, लेकिन भकोलिया अभी भी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर संग्रह कर लेती। दोनों प्राणियों का गुजर चल पाती है, लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन छिसती जाती। तो जो उसकी पत्नी थी उसकी वजह से थोड़ा बहुत घर का जो है दाना पानी हो जाता था, घर में जो है थोड़ा बहुत खाना जो है मिल जाता था, लेकिन वह भी कितना दिन चलती, क्योंकि उसका भी अब शरीर जो है जर्जर हो रहा था। भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, शारीरिक ढांचे में ही नहीं स्वभाव में भी। वे भी दिन थे जब वह तमक कर बोलती, झपट कर चलती, न किसी को जल्द मुंह लगाती और न ही किसी को हेठी बर्दाश्त करती। जिस किसी ने छोड़ा मानो काली सापिन के फन पर पैर रखा, लेकिन भकोलिया ने में सिर्फ फुंकार मात्र थी। दंशन और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा, पर मर्दों की अपेक्षा औरतों
औरतों को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। इसका उदाहरण है भकोलिया। मंगर आज भी वही मंगर है, मुंह का बेलौस और फूहड़ कही है, लेकिन भकोलिया यही नहीं रही। किसी का बच्चा खिला दिया, किसी का कूटान पीस दिया, किसी का गोबर फाप दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसे पहले मंगा को खिलाकर अपने पीछे खाने बैठती। किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती। मंगर अपना शरीर, पित्त और पुरानी आदत अब भी ज़्यादातर इसी पे झाड़ता है। भगवान की मर्जी कहकर मंगर उस जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों का विषय जाने का प्रयत्न करता। भगवान ने पर साल उसकी यह दुर्गत कर दी। उसे जोरों से अध कपारी उठी। भकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी दया की मूर्ति से दालचीनी मांग ली और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप और उसके ललाट पर लगा दिया। तो भकोलिया जी थी मंगर से बिल्कुल भी अलग थी। तो एक बार अध कपारी मतलब आधे सर का दर्द। तो भकोलिया ने क्या किया, बकरी का दूध में दालचीनी पीसकर लगा दिया। बाई फुटकुरी पर और आंख पर लगा दे। मगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर रहा। भकोलिया उसका हुक्म बजा ले, लेकिन यह क्या, जहाँ जहाँ लेप था वहाँ वहाँ अजीब सी जलन शुरू हो गई। जलन जख्म बदली और जख्म में उसकी एक आंख ले ली। तो जब उसके आंख में डाला तो उसका एक आंख चला गया जहाँ जहाँ उसने लेप लगाया था। जब मैं घर गया, बबुआ जी मेरी एक आंख चली गई, मैं काना हो गया कहकर मंगर रोने लग गया। शायद मंगर को मैंने कभी पहली बार रोते देखा। मैंने उसे ढांढस दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय विपदा अकेली क्यों रहे। पिछले माघ में घर पहुंचा। सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई पर लेटा पड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धमधम आवाज होती। रजाई से मुंह हटा, आंखें खोली, देखा तो सामने पुआल के टाल के नजदीक एक काला सा अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता गिरता। यह तो मंगर है। सुना था मंगर को अर्धांग मार गया। कहा मंगर पड़े क्यों नहीं रहते, यह कैसी चोट लग रही होगी। अर्धांग मतलब हाफ पैरालाइज। पड़े पड़े मन उब जाता है बबुआ, मंगर ने जवाब दिया। उफ, नसें ढल गई, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू तट पर सिर धुन पछाड़ खा गिर पड़ती। कैसा करुण दृश्य। सो ओवरऑल ये चैप्टर जो है इजी है। इसमें मेन जो मंगर हलवा है उसका जवानी में जितनी अकड़ थी, तो उसकी बुढ़ापे की जो मनुष्य की जो बुढ़ापे में कैसी स्थिति हो जाती है उसी का ही बताया इस चैप्टर में। तो ये जो है डायलॉग से बस इससे क्वेश्चन आंसर आएंगे। आपको स्टोरी जो है पता होनी चाहिए। तो जब लेखक जो है एक बार जब मंगर के घर गए तो देखा कि उसको अर्धांग हो गया और वह खड़ा नहीं हो पा रहा था ठीक से, बार बार जो है गिर जा रहा था। तो इसी को ही दृश्य लेखक जो कहते हैं कि कैसी करुण दृश्य है। पड़े पड़े मन उब जाता है बबुआ। ये जो डायलॉग्स है इसको याद रखना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएंगे। मंगर क्योंकि जब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था तो लेखक बोले कि आप एक जगह पड़े क्यों नहीं रहते, लेकिन क्या बोला, यह कैसी चोट लग रही होगी। तो क्या बोला कि पड़े पड़े जो है मन जो है उब जाता, इसलिए बार बार खड़ा होने की कैसे पड़ती। तो लास्ट में क्या हुआ था, मंगर को नसें ढीली पड़ गई, खून का तो सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसके तरंगे, लेकिन अभी भी जो है कोशिश करता हुआ खड़े होने की, लेकिन बार बार रेत की जरा गिर जाता था मंगर जो है। तो यही है कि कैसा दृश्य है, मतलब लेखक उसके जो बचपन से जो मंगर के देखा उसी को उसने इसमें बताया है।